एवरीवन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का पढ़ लिया था। अब आते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर होता क्या है? लिथोस्फेयर इज सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, लिथोस्फेयर हमारा जो होता है सॉलिड और अर्थ का आउटर पार्ट होता है और ये इंक्लूड करता है अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट। मेंटल एंड क्रस्ट को इंक्लूड करता है और इट इज़ बाउंडेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अबव साइड एंड एस्थेनोस्फेयर ऑन बिलो साइड। अभी हम इसके बारे में नीचे डायग्राम में देखेंगे। तो हम लिथोस्फेयर के टाइप्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा छोटा सा एक डायग्राम देख लेते हैं जो आप इजीली से समझ सकते हो। ये देखो, अब ये देखो, ये अर्थ का डायग्राम है। ये कोन शेप्ड हमने क्यों इसे इंडिकेट किया है? इसका मेन जो डायग्राम जो होता है ऐसे करके होता है, ठीक है, मतलब एक टाइप का ओवल या सर्कुलर ऐसे होता है, बट इसे इसका एक पार्ट ऐसे करके बताया गया, ये वाला, दिस पार्ट यहाँ पे इज डिस्क्राइब्ड। सो हम डायग्राम पे आते हैं। तो जो अर्थ हमारा जो है ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट हमारा है क्रस्ट पार्ट होता है, जो कि आउटर पार्ट है। मिडिल पार्ट है मेंटल और जो इनर पार्ट है वो कोर होता है। इनर पार्ट इज कोर। अब आते हैं आउटर पार्ट क्रस्ट। तो क्रस्ट में हमारा सबसे अपर रीजन जो होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। उसके नीचे हमारा ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया है, इसके नीचे हमारा ओशनिक क्रस्ट हो गया है। फिर इसके नीचे हमारा सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। अभी हमने जस्ट अभी ऊपर देखा है एस्थेनोस्फेयर, बिलो द लिथोस्फेयर होता है ना। तो एस्थेनोस्फेयर देखिए लिथोस्फेयर के नीचे है। अब बात आती है एस्थेनोस्फेयर होता क्या है। एस्थेनोस्फेयर हमारा वीक लेयर होती है जो कि लिथोस्फेयर के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्रस्ट में हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ओशनिक क्रस्ट हो गया, लिथोस्फेयर हो गया और एस्थेनोस्फेयर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं मेंटल पे। मेंटल जो रीजन होता है अर्थ का वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो अपर मेंटल उसको बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को लोअर मेंटल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें यहीं पे देख लेते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्रस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और ये आयरन हो गया है। ये जितने भी 3-4 एलिमेंट्स हैं या इनके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। और मेंटल में हमारा देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं इस रीजन में ना, ये है SiO2 दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड एक्सेट्रास। ठीक है, बाकी भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब मेंटल हो गया, मेंटल के बाद हमारा कोर वाला रीजन आता है। कोर रीजन भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, अब हमारे इसी में अर्थ में हमारे कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जो हम आपको ईज़िली बताएंगे, जो ईज़िली आपको लर्न हो जाएंगी। ओके, तो क्रस्ट में हमारी कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है? कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक है, क्रस्ट के अपर और लोअर रीजन के बीच में कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। उसी तरह मेंटल के अपर रीजन और लोअर रीजन में हमारी रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। थर्ड वन इज कोर रीजन। कोर रीजन का अपर रीजन और इनर रीजन के बीच में लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मोरोविक गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अपर मेंटल, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन सब के बीच में हमारी कोनरॉड, रैपिडी, लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो बात आती है इनकी मोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी जो होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है अर्थ की, वो उसे बोलते हैं मोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। अब आते हैं गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी हमारी मेंटल और कोर के बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, तो हमने ये छोटा सा यहाँ पे एक ट्रिक बताया है।
देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है CRL, ओके, और CR के बीच में M है, RL के बीच में L है, सॉरी RL के बीच में G होता है। तो C हमारा कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी को डिनोट कर रहा है, R जो है रैपिडी को, L लेमैन, ठीक है, समझ आया ना। पर सेम एजेस है, बस खाली इसको मैंने थोड़ा सा लर्न करने के लिए इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ओशनिक लिथोस्फीयर, इसको हम ओशनिक क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओशनिक लिथोस्फीयर की डेंसिटी हमारी 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी हमारी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। थिकनेस हमारी ओशनिक लिथोस्फीयर की 7 to 10 किलोमीटर्स होती है। उसी तरह कॉन्टिनेंटल की ज़्यादा होती है, 25 to 70 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस होती है। और ओशनिक लिथोस्फीयर में मैफिक होते हैं, मैफिक को ये हमारा नाम है। तो इसमें हमारा मैग्नीशियम होता है और आयरन होता है क्रस्ट रीजन में, और अल्ट्रा मैफिक हमारे मेंटल रीजन में होते हैं। लेकिन इसमें हमारे क्या कंसिस्ट करते हैं, ग्रेनाइट रॉक्स। और ओशनिक क्रस्ट हमारा जो होता है डेंसर होता है दैन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और हमारी आती है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, इसकी जो लेयर्स होती हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो, सेम वही चीज़ है, बस खाली यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में और नीचे डायग्रामेटिक डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। अभी कुछ हमारे कंपोजिशन है क्रस्ट और अपर मेंटल के। क्रस्ट में हमारा ऑक्सीजन हो गया और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और इनके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं, उनका ये वेटेज है, ठीक है। अपर मेंटल में कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं, उनका मास परसेंटेज दिया हुआ है, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया है, फेरिक ऑक्साइड, मैंगनीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सारे ऑक्साइड वाले जितने कंपाउंड्स हैं ये हमारे अपर मेंटल में होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं लिथोस्फीयर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लिथोस्फीयर हमारा जो होता है सब डिवाइडेड होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे रॉक्स के लार्ज स्लैब्स होते हैं, रॉक्स के लार्ज स्लैब्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट को डिवाइड करते हैं, ओके। तो अब थिकनेस की बात आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थिकनेस होती है अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स होती है। और अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन टेक्टोनिक प्लेट्स। इसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ओशनिक क्रस्ट हो गया और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया है। ओशनिक क्रस्ट में हमारे सीमा एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको हम लोग सीमा भी बोलते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग सियाल भी बोलते हैं, ओके। तो सीमा में कुछ एलिमेंट, सीमा में हमारे सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए सीमा बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, इसलिए इसे सीएल बोलते हैं। और ओशनिक क्रस्ट जो होता है डिफ़र करता है मैफिक बेसाल्टिक रॉक से, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं कंसिस्ट लोअर डेंसिटी फेल्सिक ग्रेनाइट रॉक्स, ओके। अब टेक्टोनिक प्लेट्स का सब डिवाइडेड प्लेट्स हम देखते हैं। ये जो इसमें प्लेट्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स को हम प्राइमरी प्लेट भी बोलते हैं और माइनर प्लेट को सेकेंडरी प्लेट्स भी बोलते हैं। मेजर प्लेट्स हमारी 7 प्लेट्स होती हैं, 7 मेजर प्लेट्स होती हैं। तो हम उनके नेम्स देख लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स का वही सब दिया हुआ है, बस ये नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने आपको पूरा ऊपर समझा दिया है। तो मेजर प्लेट्स हम आते हैं, सबसे पहली जो मेजर प्लेट है अफ्रीकन प्लेट है, दूसरी है अंटार्कटिक प्लेट, देन यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ये जितनी भी मेजर प्लेट्स हैं इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि
ये जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्स दिया है ना, तो अफ्रीकन प्लेट्स हमारी अफ्रीका में ही होंगी। ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट में है। अंटार्कटिक प्लेन जो है, सॉरी प्लेन नहीं, प्लेट, ये हमारी अंटार्कटिका वाले रीजन। उसी तरह सारी हमारी प्लेट्स ऐसी ही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट्स, दैट इज़ माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स में अरेबियन प्लेट्स हो गई हैं, नेम्स ही इनफ हैं। बर्मा प्लेट हो गई, कैरिबियन प्लेट हो गई, कैरोलिन हो गई, कोकोस हो गई, नज़ोवा हो गया, न्यू हर्बिडाइट्स हो गए, फिलिपाइन सी प्लेट हो गई, स्कॉशिया प्लेट हो गई, एंड लास्ट वन इज सोमाली प्लेट्स। दीज आर सम नेम्स ऑफ माइनर प्लेट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट में इम्पॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का बहुत ही मेजर रोल है हमारे अर्थ में। तो जो लिथोस्फीयर हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या सोर्स होता है हमारा मिनरल्स का, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ डेली यूज़ के लिए बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब है हमारा लिथोस्फीयर, जो हमारा होता है ये मेजर फ्यूल का भी सोर्स होता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए। लिथोस्फीयर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पीडोस्फीयर। पीडोस्फीयर की एग्जिस्टेंस के लिए लिथोस्फीयर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पीडोस्फीयर होता क्या है? पीडोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर मेड ऑफ soil and dirt. So this is all about lithosphere. Thank you.